हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज सीटेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक मकान से रिलेटेड, घर से रिलेटेड। जैसे भारत में सीटेट का एग्जाम जो होता है ऑल ओवर इंडिया का होता है, तो आपको पूरे इंडिया के बारे में ही पढ़ना होता है। तो ईवीएस में जब हम लोग पढ़ते हैं क्या कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट में जो घर होता है तो अलग अलग ढंग का बनाया जाता है। सभी जगह एक प्रकार का मकान बनाया नहीं जाता है। तो आज हम लोग दो जगह के बारे में मकान देखेंगे कि वहां पे कैसा घर बनाया जाता है। एक क्या देखेंगे, असम के घर, और दूसरा क्या, लेह यानी लद्दाख का घर के बारे में देखिए। तो असम और लद्दाख के बारे में जब हम लोग जानना चाहेंगे तो सबसे पहले असम को देखते हैं। असम भारत के 28 राज्यों में से एक राज्य है जिसमें बाढ़ अत्यधिक आता है। हर साल बाढ़ बहुत आता है, जिसके कारण याद रखेंगे कि वहां पे बाढ़ जब ज्यादा आएगा तो हम लोगों के जैसा नीचे से घर अगर बनाना स्टार्ट करेगा, नीचे मंजिल में अगर रहना चाहेगा तो रह सकेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे नीचे में पानी में वो लोग डूब जाएगा। तो याद रखेंगे 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं किसका घर? असम, यानी जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचा। अब ये सोचेंगे कि 10 से 12 फीट ऊंचा कैसे बनता है? तो बांस के खंभों पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है? बांस के खंभों पर। याद रखेंगे कैसे बनता है? तो बांस के खंभों पर हम लोग असम में जब जाएंगे तो देखेंगे क्या कि 10 से 12 फीट ऊंचा तो उसका घर है, लेकिन किस पर बना हुआ है? तो बांस के खंभों पर बना हुआ है, और अंदर से लकड़ी से बना होता है। यानी खंभा तो उसका किसका होता है? बांस का हुआ, लेकिन अंदर लकड़ी हुआ। तो एक क्वेश्चन सीटेट में जब आता है तो आप जब असम के बारे में जान गए घर का, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। एक बच्चा कहाँ रहता है, अपने घर की विशेषता बताता है कि सर हम लोगों के यहाँ अक्सर घर जो होता है 10 से 12 फीट जमीन से ऊंचा बनता है, बांस के खंभों पर होता है, अंदर से अंदर से घर जो बनाता है लकड़ी का बना होता है। तो अफसर में आएगा कि वो बच्चा किस राज्य का रहने वाला होगा? वो बच्चा किस राज्य का रहने वाला होगा? तो हम लोग जब इस चीज को जान गए कि असम में क्या है कि जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचा घर बांस के खंभों पर होता है, लकड़ी अंदर से जो घर बना होता है लकड़ी का होता है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हम लोग बता ही सकते हैं कि एक बच्चा जब बोल रहा है कि सर मेरा घर 10 से 12 फीट जमीन से ऊंचा है, उसके बाद बांस के खंभों पर है, अंदर से लकड़ी का बना होता है, तो ऑप्शन में रहेगा कि वो बच्चा किस राज्य का है। असम है, मतलब राजस्थान है, बिहार है, पंजाब है। तो अब हम लोग बिल्कुल आसानी से जान गए कि वो असम का ही होगा, क्योंकि उसका घर जब 10 से 12 फीट ऊंचा बना हुआ है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, सर्दी लगी हुई है। तो लेह लद्दाख के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो लेह लद्दाख के घर की भी विशेषताएं को जानना जरूरी है। तो मकान के निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई? क्या नहीं होती है? तो निचली मंजिल में खिड़की नहीं होता है। तो लेह ठंडा रेगिस्तान हम लोग किसको कहते हैं? लेह लद्दाख को ही कहते हैं। किसको कहते हैं ठंडा रेगिस्तान? लद्दाख को कहते हैं। तो इसका निचला मंजिल में बिल्कुल भी खिड़की नहीं होता, क्योंकि वहां पे ठंड बहुत होती है, खिड़की नहीं दिया जाता है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ के तने का उपयोग, यानी पेड़ का तना जो होता है, पेड़ का मोटा वाला भाग जो होता है, उसी का इस्तेमाल छत बनाने के लिए किया जाता है, मजबूती के लिए। छत समतल होती है, यानी बराबर होती है, प्लेन होती है, और फर्श और छत लकड़ी से बना होता है। याद रखेंगे, लेह लद्दाख के घर जो होते हैं फर्श और छत लकड़ी से बना होता है। एक बार फिर से लेह लद्दाख के घरों की विशेषताओं को देखते हैं। मकान के निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती है, छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है, समतल छत होती है, फर्श और छत लकड़ी से बना होता है। अब हम लोग जब याद रखेंगे बिल्कुल कैसे कि लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर साइड में, हम जम्मू कश्मीर के पास में है, तो वहां क्या होता है? अत्यधिक ठंडा, ओलावृष्टि होती है, ओला गिरता है। तो वहां जब ठंडा होता है तो लोग लकड़ी के मकान, लकड़ी का छत और लकड़ी का फर्श ले देते हैं कि ताकि थोड़ा सा गर्म का अनुभव हो। अगर वो पत्थर से बनाएगा तो वो क्या होगा? बहुत ही ठंडा होगा, जिसमें आदमी नहीं रह सकता है। तो लेह लद्दाख। अब एक क्वेश्चन आएगा कि एक बच्चा, सीटेट में ऐसे देता है, थोड़ा लंबा लिखता है कि एक बच्चा अपने शिक्षिका को या शिक्षक को कह रहा है
कि सर मैं उस राज्य से आता हूं जहां पे, या उस केंद्र शासित प्रदेश से आता हूं जहां पर निचली मंजिल में खिड़की नहीं होता है, निचले मंजिल में खिड़की नहीं होता है, मजबूत छत बनाने के लिए पेड़ के तने का उपयोग करता है और समतल छतें होती है, फर्श और छत लकड़ी के बने होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि वो बच्चा किस राज्य का हो सकता है या केंद्र शासित प्रदेश का हो सकता है। हमारे देश में 28 राज्य, कितना राज्य है, टोटल स्टेट कितना है 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है 8। याद रखेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का होगा, लेह लद्दाख का होगा, जम्मू कश्मीर का होगा या पुडुचेरी का होगा। तो हम लोग बिल्कुल जान गए कि लेह लद्दाख का ही होगा। इस प्रकार से एक एक टॉपिक को कितना इजी रूप से हम लोग समझते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और आगे एक चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, सीटेट ईवीएस जो होता है बिल्कुल इजी होता है। एक बार जिस चीज को अगर दिमाग में रख लेंगे आगे कभी भी गलत नहीं होगा। असम के घर, लेह लद्दाख के घर, आगे आएंगे हम लोग राजस्थान के घर, बिहार के घर, इस टाइप का आपको 4-5 स्टेट के बारे में पढ़ लेना है बढ़िया से, और एक एक क्लास के माध्यम से सारा कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। एक क्लास में लेके आऊंगा संडे को, जो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे होगा, धमाका क्लास होगा वो। बिल्कुल आप पेपर को देखते ही सारा का सारा खेल जो होता है पेडागोजी का होता है, वो पेडागोजी बिल्कुल कैसे आसानी से मेरा बनेगा, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब लेह लद्दाख और असम के घर जान गए। अगर इसमें भी किसी किसी को डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको स्पेशली फिर से अलग वीडियो बना के समझाऊंगा। धन्यवाद।